The Jackal and the Sun Child. A jackal is a wild dog with a big black back. एक गीदड़ एक जंगली कुत्ता होता है और उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा काला धब्बा होता है. वाइल्ड माने जंगली. इट रिजाइड इन द डेजर्ट. वो रहता है रेगिस्तान में. डेजर्ट माने रेगिस्तान, सहरा, और रिजाइड माने रहना. और ये आप इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको सही करनी है. ये डिज़र्ट नहीं है बल्कि डेजर्ट है. डेजर्ट, ये एस की जगह आप ये समझ लें कि आप ये समझ लें कि ये जो एस है आप इसको समझें कि ये जेड है. डेजर्ट. इट रिजाइड इन डेजर्ट. वो रेगिस्तान में रहता है. बट हाउ द जैकल गेट इज ब्लैक बैक. बट हाउ, मगर कैसे. बट हाउ माने मगर कैसे. डिड द जैकल गेट इज ब्लैक बैक. उसकी जो पीठ है वो किस तरह काली हो गई और किस तरह काली पड़ गई. इसका मतलब यही है, यानी जैकल जो गीदड़ है उसका जो पीठ है वो उस पर क्यों काला धब्बा है. तो मैंने पहले आपको बताया था कि ये स्टोरी है, वो तो अल्लाह की तरफ से उसका पीठ यानी कि ब्लैक है. लेकिन यहाँ एक स्टोरी है. इस स्टोरी को मैंने इसलिए चूज़ किया है, इसमें वर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और इसमें ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और बहुत कुछ है इसमें. इस वजह से मैंने इस स्टोरी को, तो आप इस स्टोरी को सिर्फ एज ए स्टोरी आप इसको लें बस. बट हाउ डिड द जैकल गेट इज ब्लैक बैक. मगर गीदड़ ने का जो पीठ है वो काला है, वो किस तरह काली पड़ गई है इसकी जो पीठ है. दिस वॉज हाउ इट हैपन. ये इस तरह हुआ है. दिस वॉज हाउ इट हैपन का मतलब है, यानी ये पूरा जो जुमला है दिस वॉज हाउ इट हैपन का मतलब है ये इस तरह हुआ है. यानी कि अब आगे बताया जा रहा है कि किस तरह हुआ है. ये इस तरह हुआ है. वन डे, एक दिन. द जैकल सॉ अ गर्ल. एक दिन गीदड़ ने एक लड़की को देखा. अच्छा, ये वर्ड है, ये सा नहीं है, ये सो है. इसको प्रोनाउंस करते हैं सो. और जो हारा है, आरा जिससे हम काटते हैं, उसको भी सो कहते हैं. द जैकल सो अ गर्ल. जैकल ने यानी लोमड़ी गीदड़ ने एक लड़की देखा. शी वॉज सिटिंग अपॉन अ रॉक. वो एक चट्टान पर बैठी हुई थी. रॉक माने चट्टान. जो पहाड़ों पर बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको रॉक कहते हैं. रॉक. शी वॉज नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड. वो एक आम बच्ची नहीं थी. नॉर्मल माने आम. वो एक आम बच्ची नहीं थी. शी वॉज अ रेयर. शी वॉज अ रेयर. वो अनोखी थी. शी वॉज अ रेयर यानी वो एक अनोखी थी. रेयर माने अनोखी. एंड ब्यूटीफुल सन चाइल्ड. और खूबसूरत सूरज बच्चा, यानी सूरज बच्चा था वो थी. शी वॉज ब्राइट एंड वार्म लाइक द सन. शी वॉज ब्राइट. ब्राइट माने रोशन. एंड वार्म माने गरम. अब ये वार्म इसको पढ़ते हैं WORM. वार्म. इसको ये जो ए है इसको ओ पढ़ते हैं, वार्म. और वो जो कीड़ा है उसको हम लिखते हैं WORM. इस स्पेलिंग को लिखते हैं लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं वार्म. और इसकी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वार्म. शी वॉज ब्राइट एंड वार्म. वो रोशन था और गर्म था. लाइक द सन. सूरज की तरह. कौन? वो लड़की यानी वो बच्ची सूरज की तरह रोशन और गर्म था. लाइक माने जैसे होना. द चाइल्ड सा द जैकल एंड स्माइल्ड. द चाइल्ड सॉ द जैकल एंड स्माइल यानी बच्चे ने गीदड़ को देखा
और वो मुस्कुराए। स्माइल माने मुस्कुराई। शी सेड, उसने कहा। जैकल, गीदड़, आई हैव बीन रिलैक्सिंग ऑन दिस रॉक, मैं इस चट्टान पर आराम कर रही हूँ। रिलैक्स माने आराम करना। रिलैक्सिंग यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। रिलैक्स माने आराम करना। आई हैव बीन रिलैक्सिंग ऑन दिस रॉक, मैं इस चट्टान पर आराम कर रही हूँ। फॉर अ लॉन्ग यानी काफ़ी देर से। फॉर अ लॉन्ग का मतलब है काफ़ी देर से। आई मस्ट गेट होम सून, मुझे जल्द ही घर जाना है। आई गेट माने गेट माने कहीं पहुंचने के लिए भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जाने के लिए भी हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। आई मस्ट गेट होम सून, मुझे जल्दी घर जाना है। बट मगर आई एम स्लो एंड यू आर फास्ट, मगर मैं स्लो यानी मैं सुस्त हूँ, एंड यू आर फास्ट तुम तेज हो। यू विल लाइकली गेट मी होम मोर क्विकली। यू विल लाइकली का मतलब है मुमकिन होना। यू विल लाइकली तुम मुमकिन है तुम, गेट मी होम मुझे घर ले जाओ। मोर क्विकली माने और जल्दी। मोर माने और क्विकली माने जल्दी, और लाइकली माने मुमकिन है। गेट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है लेकर जाने के लिए। हम टेक का भी इस्तेमाल करते हैं। टेक मी होम, गेट मी होम, टेक का इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं। देन शी रिक्वेस्टेड, फिर उसने इल्तिजा किया। विल यू कैरी मी होम, क्या तुम मुझे घर लेकर जाओगे। विल यू कैरी मी होम, क्या तुम मुझे घर लेकर जाओगे। अब देखो यहाँ पे गेट मी होम, कैरी मी होम, ये गेट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कैरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ले जाने के लिए कैरी का भी इस्तेमाल करते हैं, हम गेट का भी इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसे करोगे। इफ़ यू डू का मतलब है अगर तुम ऐसा करते हो। इफ़ यू डू, अगर तुम ऐसा करते हो। आई इल, ये शॉर्ट है, इसको हिल पढ़ते हैं। आई हिल गिव यू अ गिफ्ट। आई विल गिव यू अ गिफ्ट, मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा। गिफ्ट माने तोहफा, गिव माने देना। दिस नेकलेस बिलोंग टू मी, ये जो गले का हार है, नेकलेस माने गले का हार होना, बिलोंग टू मी जो मेरा है। बिलोंग माने मेरा होना, उसका होना, थे आपका होना, यानी ओना। बिलोंग माने होना, मिल्कियत को जाहिर करता है। टू मी यानी ये मेरी है ये हार, ये, बट आई विल गिव इट टू यू, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। देन वाइल्ड जैकल एग्रीड, फिर जो जंगली जो गीदड़ है वो अग्रीड यानी कि वो राजी हुआ। सो चुनाचे द सन चाइल्ड सेट ऑन द डॉग्स बैक, फिर चुनाचे जो सूरज बच्चा था वो बेटा कुत्ते की पीठ पर। डॉग्स बैक माने कुत्ते की पीठ। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो एपोस्ट्रोफी एस है वो खा की मीनिंग देता है। कुत्ते की, का के की मीनिंग दे, कुत्ते की पीठ। दे स्टार्टेड टू वॉक, वो चलना शुरू हो गए, यानी उन्होंने चलना शुरू किया। स्टार्टेड टू वॉक माने चलना शुरू करना, वॉक माने चलना, स्टार्ट माने शुरू करना। बट सून मगर जल्द ही, बट सून माने मगर जल्द ही। द जैकल फेल्ट हिल, मगर जल्द ही गीदड़ ने अच्छा महसूस नहीं किया। हिल माने अच्छा महसूस नहीं करना। अनवेल, इल का मतलब है अनवेल यानी अच्छा महसूस नहीं करना। एल का मतलब बीमार भी होता है, लेकिन यहाँ पे अनवेल का मतलब है द जैकल फेल्ट अनवेल यानी गीदड़ ने अच्छा महसूस नहीं किया। द सन चाइल्ड वॉज वेरी हॉट, जो सूरज बच्चा था वो बहुत ज़्यादा
यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्म था। हॉट माने गर्म। ऑन इज बैक, उसकी पीठ पर, क्योंकि उसके पीठ पर वो सवार था तो वो बहुत ज़्यादा गर्म था। द हीट वॉज, जो गर्मी था वो हर्टिंग इज बैक, उसके पीठ को तकलीफ पहुंचा रहा था। हर्ट माने तकलीफ पहुंचाना। हिज हर्टिंग बैक वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह से। वेरी बैडली यानी बहुत बुरी तरह से उसके पीठ को तकलीफ पहुंचा रहा था। आई मेड अ टेरेबल एरर इन जजमेंट, ई थॉट, यानी उसने सोचा, ई थॉट उसने सोचा, मैंने एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला किया है। बहुत बड़ा गलत फैसला मैंने किया है। अब यहाँ पे ट्रेबल का मतलब है बिग। यहाँ पे ट्रेबल, वैसे तो खौफनाक इसका मतलब होता है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब इसका निकलता है वो निकलता है बिग। बिग एरर यानी बड़ी गलती। इन जजमेंट यानी कि फैसला करने में मैंने गलती कर दी। ही थॉट, उसने सोचा। किसने सोचा? गीदड़ ने सोचा। ही शुडंट हैव एग्रीड टू कैरी हर, उसे इसको ले जाने पर राजी नहीं होना चाहिए था। ये एक पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। यानी कि इसमें, इस सेंटेंस में, यानी कि अब कहते हैं ना यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। अब तो यू शुडंट हैव गॉन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यानी पास्ट के लिए जो हम सजेशन देते हैं। सो ई आस्क्ड हर टू गेट ऑफ, तो चुनाचे उसने उससे कहा कि उतरो, नीचे उतरो। आस्क माने कहना और गेट ऑफ माने नीचे उतरना। बट शी डिडंट, मगर वो नहीं उतरी। शी डिडंट, वो नहीं उतरी। द जैकल्स बैक, द जैकल बैक्स continued to get odder and odder। गीदड़ का जो पीठ है वो मुसलसल, यानी वो गरमतर होता गया। यानी कंटिन्यूड माने मुसलसल, और गेट ऑर्डर यानी गरम होता गया, और गरम से गरम होता गया। गेट ऑर्डर एंड ऑर्डर। ही हैड टू गेट अवे फ्रॉम द सन चाइल्ड। ही हैड टू, उसे जान छुड़ानी थी। हैड टू माने यानी किसी काम को मजबूरी में करने के लिए हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। ये हैव टू का फास्ट है। हैड टू, ही हैड टू गेट अवे फ्रॉम द सन चाइल्ड, उसे उससे जान छुड़ानी थी। उसे उससे जान छुड़ानी थी। गेट अवे फ्रॉम का मतलब है जान छुड़ाना। गेट अवे फ्रॉम का मतलब है जान छुड़ाना। द सन चाइल्ड, सन के बच्चे से। सो चुनाचे, ही मेड अ प्लान, चुनाचे उसने एक प्लान बनाई, यानी एक मंसूबा उसने बनाया। फर्स्ट, पहले, शुरू में। ही फ्रन, वो दौड़ा। ही रैन, वो दौड़ा, वो दौड़ी। हैज़ फास्ट एज ही कुड। फर्स्ट, ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। ये अब इसके जो है फॉक्स जैकल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो, उसने एक प्लान बनाई और वो इतना ज़्यादा तेज़ भाग सकता था उतना वो भागा। एज फास्ट एज ही कुड, यानी एज फास्ट एज का मतलब है जितना ज़्यादा उतना। इसी तरीके से ई ऑब्ड द सन चाइल्ड वुड फॉल ऑफ, उसने उम्मीद किया। ई ऑब्ड माने उम्मीद करना। द सन चाइल्ड वुड फॉल ऑफ, तो सूरज वाला बच्चा है वो गिर जाएगा। फॉल ऑफ माने गिर जाना। और वुड यहाँ पे इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है, ये फास्ट है, विल का फास्ट टेंस है वुड। जब हम
गा गे गी का कोई मतलब यानी कि पास्ट में कोई ऐसा मतलब आता है गा गे गी का, उसको हम वुड से ज़ाहिर करते हैं क्योंकि ये विल का पास्ट है। शी डिडंट, वो नहीं गिरी। सो बस, when the sun child was looking at the sky, बस जब सूरज वाला बच्चे ने ऊपर आसमान की तरफ देखा, was look at the sky यानी आसमान की तरफ देखा, not aware of the jackal's next flung, not aware यानी वो आगा नहीं था, उसे पता नहीं था। नॉट अवेयर माने आगा नहीं होना और पता नहीं होना। ऑफ द जेकल, नेक्स्ट प्लान यानी उसके अगले मंसूबे, यानी किसके अगले मंसूबे, गीदड़ के अगले मंसूबे के बारे में उसे पता नहीं था। ई जम्प्ड इनटू अ फील्ड ऑफ फ्लावर, उसने वो कूदा एक फूलों के खेत में, यानी कि क्योंकि जो सन चाइल्ड था वो आसमान की तरफ देख रहा था, उस उसको पता नहीं था कि जेकल का जो अगला जो मंसूबा था उसके बारे में उसे पता नहीं था। तो जेकल ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, यानी गीदड़ ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उसने छलांग लगा दी। कहाँ छलांग लगा दी? एक फूलों के खेत में। फील्ड माने खेत होना। हैज़ ए रिजल्ट, बतौर नतीजा, द चाइल्ड रोल्ड ऑफ इज बैक, नतीजे के तौर पर जो बच्चा था वो रोल्ड ऑफ यानी गिरा। रोल्ड ऑफ, फॉल ऑफ माने भी गिरना होता है और रोल्ड ऑफ यानी गिरना, गिर के ऐसे गोल गोल घूम घूम के गिरना, उसको रोल्ड ऑफ कहते हैं। इज बैक यानी गोल गोल गिर के उसके पीठ से वो गोल गोल घूम के वो गिरा उसके पीठ से। द जैकल रैन अवे, और जैकल भाग गया यानी जैकल क्योंकि वो उसके पीठ से गिरा और जैकल वहाँ से भाग गया है। बट द सन लेफ्ट अ मार्क ऑन द जैकल्स बैक, मगर सूरज ने एक निशान छोड़ा। लेफ्ट, द सन चाइल्ड लेफ्ट, सूरज के बच्चे ने छोड़ा। लेफ्ट माने ये लीव का फास्ट है, LEAV ही, लीव का फास्ट है लेफ्ट। उसने छोड़ा अ मार्क, मार्क माने निशान, उसने एक निशान छोड़ा ऑन द जैकल्स बैक, जैकल यानी गीदड़ के पीठ पे। अ विजिबल ब्लैक मार्क, एक वाजे काला निशान। विजिबल माने वाजे, जाहिर, काला, ब्लैक माने काला और मार्क जैसे मैंने कहा था निशान। एवरी सेंस, जब से, तब से, एवरी सेंस माने तब से, इज एक्सपीरियंस विद द सन चाइल्ड, तब से उसका जो तजुर्बा हुआ था सन चाइल्ड से, तजुर्बा यानी यही तजुर्बा कि उसको उसके पीठ पर बिठाया और उसके पीठ जो है वो जल गया। तो एक्सपीरियंस माने तजुर्बा होना। एवर सिंस इज एक्सपीरियंस विद द सन चाइल्ड, द जैकल हैज़ एड अ ब्लैक बैक, तब से ही जैकल यानी कि जो गीदड़ है उसकी पीठ पर एक काला निशान है। ये तो एक स्टोरी था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक स्टोरी है। स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से, यानी कि जो गीदड़ है उसके जो पिछला हिस्सा है वो उस पर एक काला धब्बा है, एक ब्लैक मार्क है, वो किस वजह से है। लेकिन ये एक स्टोरी है, वो तो अल्लाह की तरफ से पैदाइशी है, लेकिन ये स्टोरी है। इस स्टोरी का इंतखाब मैंने इसीलिए किया था कि इसमें बहुत अच्छे वर्ड थे और ग्रामर के बहुत अच्छे इसमें स्ट्रक्चर थे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर टुडेज लेसन।